नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपकी गरीबी दूर होने का नाम नहीं ले रही है तो इस नवरात्रि के महापर्व पर बस छू लेना इस पेड़ को, वर्षों पुरानी गरीबी दूर हो जाएगी। नवरात्रि के मात्र 2 दिनों के अंदर आप अपनी समस्या को, अपनी गरीबी को अपनी आंखों के सामने समाप्त होते देख सकते हैं। अगर आज यह मौका आपने खो दिया तो फिर पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई प्रकार के पेड़ पौधों को पवित्र और शुभ माना जाता है। हम पेड़ों को देवतुल्य मानकर उनकी पूजा करते हैं। बुराई और नकारात्मकता को अपने घर से दूर रखने के लिए घर में या घर के किसी हिस्से में विशेष पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। अगर आप हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कई पेड़ हैं जिन्हें दिव्य वृक्ष भी कहा जाता है। आज हम आपको ऐसे ही पावन वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें देव स्वरूप माना गया है। उनसे आप इस नवरात्रि में चमत्कारी लाभ पा सकते हैं और जीवन के दुख, कष्ट और दरिद्रता को दूर भगा सकते हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पेड़ पौधों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। ये हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि अनेकों प्रकार के फल, फूल, जड़ी बूटियाँ और लकड़ी आदि भी देते हैं। यह हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा उनको अपने अंदर स्वयं सोख लेते हैं। हमें ताजगी प्रदान करते हैं, सकारात्मकता प्रदान करते हैं, स्वयं तेज धूप में तपते हैं और मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसी कल्याणकारी, मंगलकारी पौधे बताए गए हैं जिन्हें नवरात्रि के पवित्र समय में छूने मात्र से मनुष्य को दिव्यता का अनुभव हो जाता है। उसकी किस्मत पलट जाती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है। नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का श्रेष्ठ समय है। सिद्धि और साधना की दृष्टि से यह समय महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। इस समय उचित वस्तु चेतना में हो जाती है क्योंकि शक्ति स्वरूपिणी साक्षात माँ दुर्गा इस समय धरती पर अवतरित होती हैं। चराचर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, चलाचल, हर एक जीव में प्राण आ जाते हैं। सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृति हो जाती है। तो इस समय दिव्य पेड़ पौधे को आप जाकर छुए तो आपके जीवन की परेशानियां, दुख, कष्ट, रोग, शोक, कलह, कलेश, हर प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है। ऐसे 3 पौधों के बारे में आज हम जानेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माँ दुर्गा की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहेगी। तो 3 वृक्षों के बारे में आज हम बात करेंगे। ये अपनी दिव्यता के कारण दुर्लभ अवश्य हैं, लेकिन आपको अपने घरों के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेल वृक्ष की। बेल वृक्ष की महिमा सबसे निराली है, अनेक दैवीय गुणों से युक्त और परिपूर्ण है। सफेद आब और बेल वृक्ष को साथ मिलाकर लगाने से अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुछ ग्रंथों में इसके साक्ष्य मिलते हैं कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि बेलपत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से स्वर्ण का निर्माण करते थे। धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष में माँ लक्ष्मी का निवास है। इसी कारण इसे लगाने वाले, इसकी पूजा करने वाले व्यक्ति को महालक्ष्मी की असीम कृपा मिल जाती है। आयुर्वेद में भी इसके महत्व है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती के पसीने से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण इसे देवी स्वरूप कहा गया है। अतः यह 9 दुर्गा स्वरूप हो जाता है। बेल का पेड़ भगवान शिव का अति प्रिय है। इसके डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और बाकी समस्त हिस्सों में भगवान शिव बसते हैं। मान्यताओं के अनुसार इसकी 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 आंखों के प्रतीक हैं। यह भी माना जाता है कि इसके 3 पत्ती 3 मुख्य हिंदू देवताओं अर्थात भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव और उनकी शक्ति अर्थात सृष्टि, संरक्षण और विनाश के प्रतीक है। जीवन में सिर्फ एक बार, और वह भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया, वह मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। सुबह शाम के बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे दिव्य शक्ति स्वरूप बेल के वृक्ष के नीचे शाम के समय घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोकामनाएं की पूर्ति होती है।
हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माँ दुर्गा का नाम स्मरण करते हुए 7 बार छूकर आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। व्रत उपवास के कारण शरीर में आई थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। तो अगर आप नवरात्रि में व्रत उपवास करते हैं तो शाम के समय बेल के वृक्ष को अवश्य छू लें। कम से कम 7 बार छूकर आ जाएं। बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जला दें। इसके सारे फायदे बताएंगे, लेकिन सबसे पहला फायदा यह है कि उपवास के कारण हमें आध्यात्मिक ऊर्जा तो मिलती ही है, लेकिन शारीरिक ऊर्जा की कमी होने लगती है। इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए बेल वृक्ष को जरूर छूकर आएं। अनेक संत महात्माओं ने बेल के पत्ते खाकर तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की है। ऐसा धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है। नवरात्रि में बेलपत्र के पत्ते खाया जाए तो दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। यदि लंबे समय से मंत्र जाप करके ये जो सिद्धियां प्राप्त नहीं हो रही होती है, बेल के पत्ते खाने से, वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से सिद्धियां जल्दी प्राप्त हो जाती है, जिससे जीवन के हर कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। बिना विघ्न बाधा के आपके काम बनने लगते हैं, हर काम आसान लगने लगता है, परिणाम का आगमन होने लगता है। नवरात्रि में अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाया जाए तो हर प्रकार के रोग शोक दूर होते हैं। अगर सिंदूर मिश्रित गंगा जल चढ़ाया जाए तो व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती है। बेल वृक्ष की जड़ में तेल चढ़ाना सौभाग्य में वृद्धि करता है। इस वृक्ष के 3 पत्तों को श्री देवी भी कहा गया है। इन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप माना गया है। तो इसके एक पत्ते पर ओम, दूसरे पत्ते पर ऐम ह्रीम और तीसरे पत्ते पर क्लीम, यदि 3 पत्तों पर सिंदूर से ओम ऐम ह्रीम क्लीम लिखकर अगर माँ दुर्गा को चढ़ाया जाए तो मनोकामना तत्काल पूर्ण होती है। अगर आपकी कोई लंबे समय से मनोकामनाएं हो तो उसे पूर्ण करने हेतु इसके पास तांबे की अंगूठी जो कि मंगल से जुड़ी होती है, इसे जमीन में छोटा गड्ढा खोदकर दबाकर नवरात्रि के 9 दिनों तक रहने दें। यह अंगूठी सिद्ध हो जाती है, इसमें दिव्य शक्ति आ जाती है, फिर से निकाल कर पहन ले। नवरात्रि के समय में इसकी यानी आभा मंडल की ऊर्जा अत्यधिक बढ़ जाती है। ऐसी अंगूठी आप पहनते हैं तो आपको रक्त संबंधित समस्याएं नहीं आती है, शनि राहु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। माँ दुर्गा की कृपा शुरुआत से मानो आपके चरणों के चारों ओर सुरक्षा कवच का घेरा बनाता है। ऐसा व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दूसरा दिव्य वृक्ष, शमी के वृक्ष को हिंदू धर्म का चमत्कारी पेड़ माना जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और धन दौलत में समृद्धि आती है। शमी के वृक्ष को स्वयं जगदम्बे का स्वरूप माना गया है। इसमें स्वयं माता जगदम्बा विराजमान रहती है। शमी को गणेश जी का प्रिय वृक्ष भी माना जाता है। इसकी पत्तियां गणेश जी की पूजा में चढ़ाई जाती है। तो इस नवरात्रि के शाम के समय में शमी के नीचे धूप दीप जलाने से व्यक्ति की हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। नवरात्रि में पंचमी या षष्ठमी के दिन प्रार्थी अपने मनोकामना को बोलते हुए शमी के वृक्ष में बांध दी जाए तो उस मनोकामना की शीघ्र पूर्ति होती है। कोई भी महिला श्राद्ध भाव से शमी में लाल चूड़ी बांधती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती का प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु के भय से उसके पति की रक्षा होती है। शमी की जड़ में सिंदूर अर्पित करने से निरोग जीवन की प्राप्ति होती है। अपनी मनोवांछित कामना की पूर्ति करने के लिए इस विशेष मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी को छू लें। मंत्र है मामा मनोरथ पूरे मामा दरिद्रता से शीघ्र ही नवरात्रि में इसके परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। नवरात्रि समाप्त होते होते आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी, दुख दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो इस नवरात्रि के समय में शमी के वृक्ष पर मौली धागे को भी बांधा जाता है। इससे माता रानी आपसे प्रसन्न होती है। जीवन भर आपको माँ का साथ मिलता है, कृपा आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में अगर किसी कारण व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं तो शमी के जड़ के पास की मिट्टी घर में लाएं। नवरात्रि में थोड़ी सी मिट्टी नहाने के पानी में मिलाकर उसे स्नान करें। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, किस्मत पलट जाती है। तो अगर आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आप पर रूठी हुई हैं, आपके घर में आना बंद कर चुकी हैं, तो माता की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में इस मिट्टी मिले युक्त पानी से स्नान करें तो सारे दोष नकारात्मकता से आपको छुटकारा मिल जाएगा। माता की महिमा आप पर हो जाएगी। अब तीसरा जो दिव्य वृक्ष है उसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। वह है परिजात का वृक्ष। समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक परिजात का वृक्ष भी था। भगवान विष्णु के आदेश पर यह देव इंद्र को प्राप्त हुआ था, जिसे स्वर्ग लोक में लगाया गया था। इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। परिजात वृक्ष भगवान कृष्ण मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे।
माता लक्ष्मी को पारिजात के फूल अत्यधिक प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में इसको आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाता है। रामायण काल में अपने 14 वर्ष के वनवास में माता सीता पारिजात के पुष्पों से ही श्रृंगार किया करती थी, क्योंकि वह माता लक्ष्मी का ही एक रूप थी, इसलिए उन्हें भी इससे अत्यधिक प्रेम था। जहाँ यह ग्रुप होता है वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान होती है। पारिजात के वृक्ष को लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई थी और पारिजात की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी। इस नाते यह माता लक्ष्मी की बहन कहलाती है। ऐसी भी मान्यता है कि देवलोक में केवल अप्सरा उर्वशी ही इसे जूसा नृत्य आदि करके जब वे थकान में होती थी तब इसे छूकर अपनी सारी थकान मिटाया करती थी। माना जाता है कि किसी भी मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज़्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, इसके स्पर्श मात्र से दूर हो जाता है। नवरात्र के व्रत के कारण अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में जरूर छू कर आएँ। इसके ग्रुप में अगर नवरात्रि में घी का दीपक जलाते हैं, चुटकी भर सिंदूर अर्पित करते हैं तो व्यक्ति की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस वृक्ष को छूकर प्रार्थना करें कि हे देवी स्वरूप पारिजात वृक्ष हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करें, हर दोष से हमें मुक्ति करें। माँ लक्ष्मी जो स्वयं आपकी बहन है, उनका हमारे जीवन में प्रवेश हो जाए, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करके आप मनोकामना को बोल देते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। माँ लक्ष्मी का आपके घर में अचानक वास हो जाता है। अगर आप भी जल्द दरिद्रता से छुटकारा चाहते हैं तो अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो इस 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में अवश्य छू लें। आपको सफल धनवान व्यक्ति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला आध्यात्मिक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आप सबका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।